हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे टॉपिक नंबर 9 पर, अंकेक्षण पर। 2000 क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है। इसमें आपको 2000 से प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेटा बने रहिए और लगाते रहिए और अपना आकलन करते रहिए, ठीक है। लेते हैं पहला क्वेश्चन। अंकेक्षण से आशय व्यापार की पुस्तकों, खातों तथा प्रमाणकों की जांच से है। यह कथन है। विलियम साहब का है। किसका है? विलियम साहब का है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंकेक्षण का उद्देश्य है कपटों को ढूंढना, बी सौदों का लेखा करना, लेखा पुस्तकों का रख रखाव करना। इनमें से कोई नहीं, कपटों को ढूंढना, ठीक है, पहला आंसर। ओके, अगला देखते हैं। अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां अनुसंधान समाप्त होता है, लेखांकन समाप्त होता है, पुस्तकालय समाप्त होता है। इनमें से कोई नहीं, लेखांकन समाप्त होता है। बी आंसर आएगा, लेखांकन समाप्त होता है। ओके, अंकेक्षण है कला, विज्ञान, आय एवं व दोनों। इनमें से कोई नहीं, आय एवं व दोनों। ये विज्ञान भी है और कला भी है, ठीक। कंपनी की आंतरिक कार्यप्रणाली संबंधी नियमों को जानने के लिए अंकेक्षण को निम्नलिखित प्रपत्र देखना चाहिए। मासिक प्रतिवेदन, कंपनी का प्रविवरण, वार्षिक प्रतिवेदन, कंपनी के पार्षद अंतर्नियम। डी आंसर आएगा, कंपनी के पार्षद अधिनियम, अंतर्नियम, सॉरी, है ना। कंपनी के पार्षद अधिनियम, ठीक है। अंकेक्षण का शाब्दिक अर्थ है बोलना, कहना, सुनना या समझाना। सुनना, सुनना। अंकेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुनना, ठीक है। एक अंकेक्षण में होना चाहिए सतर्कता, ईमानदारी, चतुराई, उपयुक्त सभी होना चाहिए। संयुक्त स्कंद प्रमंडल के लिए अंकेक्षण है ऐच्छिक, अनिवार्य, आवश्यक नहीं। इनमें से कोई नहीं, अनिवार्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कपट में व्यवसाय के मालिकों की भी मिलीभगत हो सकती है। त्रुटियों का ढूंढना अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है। छल कपट की रोक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। साझेदारी फर्म का अंकेक्षण अनिवार्य होता है। डी आंसर आएगा भैया, असत्य है। साझेदारी फर्म का अंकेक्षण अनिवार्य होता है, ठीक है ना, ये असत्य है। अगला देखते हैं। निजी अंकेक्षण में शामिल है किसी संस्था का अंकेक्षण, साझेदारी का अंकेक्षण, एकाकी व्यापार का अंकेक्षण, उपयुक्त सभी। चालू अंकेक्षण उपयुक्त होता है छोटी संस्थाओं के लिए, बड़ी संस्थाओं के लिए, सामान्य संस्थाओं के लिए, मध्यम संस्थाओं के लिए, बड़ी संस्थाओं के लिए, ठीक। अगला देखते हैं। एक अंकेक्षक कौन हो सकता है? विधि स्नातक, लागत लेखाकार, वाणिज्यिक स्नातक या चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अंकेक्षण का कार्य खातों की गणितीय शुद्धता की, कपट को ढूंढना एवं रोकना, अशुद्धियों को ढूंढना एवं रोकना, उपयुक्त सभी। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की स्थापना हुई 1 जून 1948, 1 जुलाई 1949 को हुई। ओके, अगला लेते हैं। पूंजीगत खर्चों को आयगत खर्चों में लिखना है। क्षतिपूरक अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, ये भी है सैद्धांतिक अशुद्धि। ओके, छल कपट की रोक अंकेक्षण का उद्देश्य है मुख्य, सामाजिक, सहायक या न्यायिक। सहायक उद्देश्य। अंकेक्षण एक जांच है सामान्य, आलोचनात्मक, विशिष्ट, व सा दोनों। ब और सा आलोचनात्मक भी और विशिष्ट भी है। और अगर विशिष्ट है तो सामान्य नहीं हो सकती फिर, राइट। तो उत्तर आएगा हमारा द।
निम्न में से कौन सा अंकेक्षण वर्ष भर चलता है? चालू अंकेक्षण चलता है और क्या? अंकेक्षण आरंभ करने से पहले अंकेक्षक सर्वप्रथम निम्न की जांच करता है: आंतरिक निरीक्षण, वैधानिक पुस्तकें, खाता बही की जांच करता है भैया, खाता बही। सुदृढ़ आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण उपयोगी होगा? सामयिक अंकेक्षण होगा उपयुक्त भैया, पहला ही आंसर है सामयिक अंकेक्षण। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध प्रविधि ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। यह कथन है प्रोमेक्स का, हेनरी फेयोल का, वाल्टर विक का या आर्थर डब्ल्यू होम्स का? आर्थर डब्ल्यू होम्स का है ये, ठीक है। किसका कथन है ये? आर्थर डब्ल्यू होम्स का। ओके, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए मौखिक, लिखित, संक्षिप्त, लोचदार, इनमें से कोई नहीं। लिखित संक्षिप्त होना चाहिए, लिखित और संक्षिप्त होना चाहिए भैया। अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए स्पष्ट, संक्षिप्त, विस्तृत, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, ठीक है ना। अंतरिम अंकेक्षण कराया जाता है वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के अंत में, वर्ष के मध्य में, वर्ष के मध्य में, ठीक है ना। अंतरिम अंकेक्षण कराया जाता है वर्ष के मध्य में। सरकारी अंकेक्षक किस पुस्तक से अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करता है? रोकड़ बही से। किससे करता है? रोकड़ बही से। किसी नई संस्था के अंकेक्षण के पूर्व लेखाकर्म की पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है, संस्था के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है, कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा अंकेक्षण ऐतिहासिक लागतों पर आधारित है? लागत अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण, वित्तीय अंकेक्षण, वित्तीय अंकेक्षण, ठीक है। प्रमुख अंकेक्षण तकनीक है: प्रमाणन, पुष्टिकरण, उपयुक्त सभी या परीक्षण? तो हम लोग जाएंगे दा पे, उपयुक्त सभी, ठीक है। अंकेक्षण फाइल होती है चालू फाइल, स्थायी फाइल, आयम व दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आयम व दोनों। बैंकिंग कंपनी द्वारा अपनाया जाने वाला अंकेक्षण है वार्षिक अंकेक्षण, मध्य अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, या इनमें से कोई नहीं? वार्षिक अंकेक्षण। आंतरिक जांच का हिस्सा है आंतरिक अंकेक्षण ही है भैया, आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति जाती है 32 का। आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति रिक्त स्थान द्वारा की जाती है। रिक्त स्थान है यहाँ बीच में है, क्या है? रिक्त स्थान द्वारा की जाती है, ऐसे, ठीक है। तो जो आंतरिक है ना, कंपनी प्रबंधक द्वारा ही की जाएगी, ये कंपनी प्रबंधक द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट, औचित्य अंकेक्षण के अंतर्गत अंकेक्षण जांच करता है कि क्या व्यय आवश्यकताओं से अधिक तो नहीं हुआ है, व्यय व्यवसाय के लिए आवश्यक था, या फिर प्रबंधक ने एक आम व्यक्ति की भांति व्यय का निर्णय लिया है? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अंकेक्षण कार्यक्रम का लाभ है योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन, सुनिश्चित उत्तरदायित्व, स्पष्ट निर्देश, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अंकेक्षण कार्यक्रम में अंकेक्षण संबंधी कार्य की योजना किसके द्वारा बनाई जाती है? प्रबंध निदेशक द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, अंकेक्षण संबंधी स्टाफ द्वारा, इनमें से कोई नहीं? अंकेक्षण संबंधी स्टाफ द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं। एक लिखित योजना जिसमें अंकेक्षण से संबंधित विस्तृत वर्णन रहता है कहलाती है? स्मरण पत्र अंकेक्षण कार्यक्रम है, और क्या? अंकेक्षण कार्यक्रम का लाभ है कार्य विभाजन में उत्तरदायित्व, कार्यकुशलता में वृद्धि, कार्य में समरूपता, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी लाभ है भैया।
कारखानों से संबंधित लागत लेखों की नियमित जांच को कहते हैं कारखाना अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण। कारखानों से संबंधित लागत लेखों की जांच, नियमित जांच लागत अंकेक्षण कहलाती है। ठीक है। अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए? अंकेक्षण की आवश्यकता, अंकेक्षण की अवधि, संस्था संबंधी जानकारी, उपयुक्त सभी। अंकेक्षण की विशेषता है संख्या, विवेचनात्मक जांच, लेखा पुस्तकें, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। रोकड़ बही की प्राप्ति पथ का प्रमाणन करते समय अंकेक्षण को ध्यान में रखना चाहिए। रसीद देने की व्यवस्था, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली, बैंक में रोकड़ जमा करने की पद्धति, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। टिप्पणी पुस्तक कौन बनाता है? कंपनी के संचालक, न्यायालय द्वारा निर्धारित व्यक्ति, अंशधारी या अंकेक्षण? अंकेक्षण। ठीक है। अगला, प्रकृति की दृष्टि से अंकेक्षण होता है पूर्ण अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण, आयम व दोनों, आयम व दोनों, आयम व दोनों। सभी सरकारी संस्थाओं के हिसाब किताब के अंकेक्षण को कहते हैं, तो बहुत सिंपल है, वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं इसको। ठीक है। अगला लीजिए, निम्नलिखित में किस प्रकार के अंकेक्षण में संख्या की योग्यताओं एवं नीतियों का विस्तृत परीक्षण किया जाता है? लागत अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण, वित्तीय अंकेक्षण या कर अंकेक्षण? प्रबंध अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जाता है अंशधारियों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा, कंपनी के अधिनियम 1956 के प्रावधानों के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? प्रबंधकों के द्वारा। प्रबंधकों के द्वारा। ओके। व्यक्तिगत अंकेक्षण होता है, ऐच्छिक होता है भैया। कैसा होता है? ऐच्छिक। कार्य का यंत्रवत होना अंकेक्षण कार्यक्रम का है। कार्य का यंत्रवत होना अंकेक्षण कार्यक्रम का है। लाभ है, तत्व है, दोष है, इनमें से कोई नहीं। दोष। राइट। नेक्स्ट, निम्न में से किस अंकेक्षण में कर्मचारियों से सांठगांठ की संभावना अधिक रहती है? चालू अंकेक्षण में, सामयिक अंकेक्षण में, चिट्ठा अंकेक्षण में या इनमें से कोई नहीं? चालू अंकेक्षण में सांठगांठ हो सकती है, चालू में। सही बात है। ठीक है। अगला लेते हैं, चालू अंकेक्षण उपयुक्त होता है बृहदाकार संस्थाओं के लिए, मतलब बड़े आकार की संस्थाओं के लिए, छोटी संस्थाओं के लिए, सामान्य संस्थाओं के लिए, इनमें से कोई नहीं। बृहदाकार संस्थाओं के लिए। ठीक है। वृहत आकार की संस्थाएं बड़ी आकार की संस्थाओं के लिए होता है। ठीक है। बिना पारिश्रमिक के अंकेक्षण का दायित्व होता है असीमित, सीमित, सामान्य अंकेक्षण के दायित्व की तरह या इनमें से कोई नहीं? सामान्य अंकेक्षण के दायित्व की तरह ही होता है। ठीक है। किस तरह होता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंकेक्षण के द्वारा प्रमाणकों को नष्ट करना है दीवानी दायित्व, सापराध दायित्व, अन्य दायित्व या इनमें से कोई नहीं? सापराध दायित्व। ठीक है। विशेष अंकेक्षक कंपनी अधिनियम की धारा के अंतर्गत कराया जाता है। धारा 204 के अंतर्गत, धारा 205, धारा 206, धारा 207, धारा 206 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 206 के अंतर्गत। ठीक है। स्पेशली आप इसका ध्यान रखेंगे। शाखा अंकेक्षक, शाखा अंकेक्षक कौन नियुक्त किया जा सकता है? अंकेक्षक योग्यता रखने वाला, बैंक का संवैधानिक अंकेक्षक, उपयुक्त में से कोई नहीं, या सचिव? शाखा अंकेक्षक को कौन नियुक्त किया जा सकता है? 54। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं।
व्यवसाय के कार्यों को योग्यता अनुसार बांटने की प्रक्रिया कहलाती है। आंतरिक निरीक्षण, इनमें से कोई नहीं। वैधानिक पुस्तकें या उपरोक्त दोनों? उपरोक्त दोनों, आंतरिक भी और वैधानिक भी। ठीक है, अगला देखते हैं। एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेक्षण विषय से संबंधित विस्तृत विवरण रहता है कहलाता है। अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। भारत में कंपनी के खातों का अंकेक्षण किस वर्ष में कंपनी अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है? 1914 में किया गया। कब किया गया है? 1914 में किया गया है। चालू अंकेक्षण से अंकेक्षक का प्रभाव कर्मचारियों के बीच घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है? इनमें से कोई नहीं। घटता है, घटता है। आंतरिक अंकेक्षण है, वैधानिक अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण। वार्षिक अंकेक्षण एक तरह का है। अंकेक्षकों को अपना प्रतिवेदन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत करना होता है? 227(2) के तहत। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति रिक्त स्थान के लिए की जाती है? 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, सामान्य सभा से अगली सामान्य सभा तक, या फिर तीन ही ऑप्शन। अच्छा, 4 वर्ष भी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सामान्य सभा से अगली सामान्य सभा तक, डी आंसर। लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली को किसने प्रतिपादित किया है? विल्सन, डायर ने, लुकास पेसियोली ने, या इनमें से कोई नहीं? लुकास पेसियोली ने। किसने किया है? लुकास पेसियोली ने किया है। ओके। एक अंकेक्षक का कार्य है खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, कपट को ढूंढना और रोकना, अशुद्धियों को ढूंढना, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अंकेक्षण का दोष है, अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं देता। अंकेक्षक द्वारा सब गबन आवश्यक रूप से प्रकट हो यह जरूरी नहीं है। जितने भी गबन हो सब स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाए जरूरी भी नहीं है। सा अंकेक्षण व्यवहारों के व्यापारिक औचित्य को प्रमाणित नहीं करता है। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। चालू अंकेक्षण होता है वर्ष पर्यंत। वर्ष पर्यंत ही होता है, वो तो पूरा साल भर चलता है, नाम ही तो चालू है उसका। चालू अंकेक्षण उपयुक्त होता है वृहदाकार संस्थाओं के लिए होता है, बड़ी आकार की संस्थाओं के लिए उपयुक्त होता है। अंतिम अंकेक्षण को कहा जा सकता है चिट्ठा अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण, उपरोक्त सभी, सामयिक अंकेक्षण। उपरोक्त सभी। अंतरिम अंकेक्षण कराया जाता है वर्ष के अंत में, वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के मध्य में कराया जाता है अंतरिम। बैंकिंग कंपनी द्वारा अपनाया जाने वाला अंकेक्षण है लागत अंकेक्षण, मध्य अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण, या उपरोक्त सभी। वार्षिक अंकेक्षण। बैंकिंग कंपनी तो वार्षिक अंकेक्षण को अपनाती है, ठीक है। सरकारी अंकेक्षक किस पुस्तक से कार्य आरंभ करता है? भुगतान बही से, रोकड़ बही से, या प्राप्ति बही से? रोकड़ बही से। रोकड़ बही से। अंकेक्षण कार्यक्रम में किस गुण का होना अत्यंत आवश्यक है? स्वतंत्रता, लोचदार, यंत्रवत, या उत्तरदायित्व का निरीक्षण? लोचदार होना बहुत जरूरी है भैया। अंकेक्षण का प्रारंभ करने से पूर्व निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? अंकेक्षण की अवधि का, उपरोक्त सभी का, या फिर अंकेक्षण की आवश्यकता या संस्था संबंधी जानकारी का? उपरोक्त सभी का। भुगतान का सर्वोत्तम माध्यम है चेक, बिल, नकद? इनमें से कोई नहीं। चेक सबसे बेस्ट तरीका है, चेक। आप भी अगर करें तो यही करें, चेक दें किसी को, सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, 10 रुपये 20 रुपये का मत दे देना आप, हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 74वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंकेक्षण प्रमाणन की रीढ़ की हड्डी है। प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। लेखांकन प्रमाणन की रीढ़ की हड्डी है। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। राइट। गुप्त चिन्हों का प्रयोग कब होता है? चालू अंकेक्षण में,
बिल्कुल सर, चालू अंकेक्षण में ही होता है। अगला लीजिए, निम्न में से कौन सी संपत्ति अदृश्य संपत्ति है? विकास व्यय, प्रारंभिक व्यय, व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क, उपरोक्त सभी। ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह अदृश्य है, ठीक है। अगला देखिएगा, खत्म। ओके, तो चलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। टेक केयर, बाय, सी यू।